वाला शहबाज शरीफ साहब जब उनकी हुकूमत थी और जैसे ही उनकी हुकूमत खत्म हुई फौरी तौर पर वो लंदन रवाना हो गए। वहां पर कुछ अरसे उन्होंने क़याम किया, लेकिन पिछले दिनों वापस आए थे और जैसे ही 48 घंटे के अंदर अचानक क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब दोबारा लंदन रवाना हो गए और आज उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि जनाब कुछ बातें थी इसी वजह से आ रहे हैं और 21 तारीख की जो तारीख दी गई है नवाज शरीफ साहब के वापस आने की, उसमें किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं किया जा रहा। मीडिया नुमाइंदगान ने कई उनसे सवालात किए कि गुजरावाला में एक मीटिंग की बात की जा रही है, जैसे आप पाकिस्तान लैंड हुए, गुजरावाला से आपको कॉल आई, आप वहां पर गए और उसके बाद कोई पैगाम देने के लिए आप गए हैं या नवाज शरीफ साहब से कोई पैगाम लेना था? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब पहले लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ मौजूद थे तो नवाज शरीफ साहब ने हैरत अंगेज किस्म की तकरीर की थी। उन्होंने एहतसाब की बात की थी और कहा था कि जनाब जिन लोगों ने प्रोजेक्ट तहरीक इंसाफ के सरबराह को लॉन्च किया था उनके खिलाफ एहतसाब किया जाएगा और उसमें कई लोगों के नाम भी बाकायदा तौर पर उन्होंने लिए थे। अब इसके बाद फिर चहमागोइयां शुरू हो गई कि गुजरावाला में कोई मुलाकात हुई है और अगर मुलाकात नहीं हुई है, अगर कोई ऐसी बात नहीं थी तो फिर क्या हुआ कि 48 घंटे में जब शहबाज शरीफ साहब अभी कुछ देर पहले ही आए थे कि वो फौरन नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए रवाना हो गए। क्या कोई पैगाम दिया है, क्या कोई पैगाम लिया है या फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी में कुछ ताखीर हो सकती है? इस पर आज बात करेंगे। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी मसला एक चल रहा है जनाब। कनाडा के अंदर 18 जून को एक सिख रहनुमा को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वालों में 2 लोग शामिल थे जिन्होंने बाकायदा नकाब पहने हुए थे। कैनेडियन पुलिस और हुकाम की नींदें उड़ गई कि भाई ये क्या हुआ। फिर जब पता चला कि जनाब वो खालिस्तान तहरीक के बानियों में से आप कह लें या बड़ा सीनियर रहनुमा उनका था 3रे नंबर पर, और इंडिया के अंदर उसी सिख रहनुमा को बाकायदा तौर पर दहशतगर्द करार दिया गया था और उसकी सर की कीमत भी रखी थी। कैनेडियन वजीर आजम ने पार्लियामेंट के अंदर खिताब करते हुए रॉ को मौरूद इल्जाम ठहराया और कहा कि जनाब ये पवन कुमार था जो कि सिफारतकार के रूप के अंदर कनाडा के अंदर मौजूद था और ये सिफारतकार नहीं है, ये रॉ का कंट्री हेड है जो कि कनाडा के अंदर भारत के मफाद में काम कर रहा है। अब ये तमाम चीजें चल रही थी कि जनाब दोनों के दरमियान मामला शुरू हो गए। आज अमेरिका का भी बयान निकलकर सामने आया और उन्होंने कहा कि जनाब कनाडा के जो तहफ्फुज़ात हैं और जो इल्जामात कनाडा ने लगाए हैं उस पर अमेरिका को भी तशवीश है। पाकिस्तान तो शुरू दिन से ही बात करता आ रहा है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी होती है उसमें बिलवास्ता या बिलावास्ता भारत का हाथ कहीं ना कहीं होता है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की बात पहले तो इशारों के नाम में की जाती थी, अब भारत की जानिब से खुल्लम खुल्ला इसका इजहार किया जाता है और यह कहा जाता है कि जनाब मुक्ति बहानी के साथ मिलकर बाकायदा तौर पर मुहिम चलाई गई और मशरिकी पाकिस्तान को अलग किया गया। तो क्या दुनिया अब वाकई में भारत का असल चेहरा पहचान चुकी है, जान चुकी है? पाकिस्तान का जो मौकिफ है उसको फौकियत मिल रही है? इन्हीं तमाम चीजों पर आज बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।